नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, गिरते बाजार में एक कंपनी के लिए बड़ी अच्छी खबर आते हुए दिख रही है। न केवल कंपनी के लिए, ये हमारे देश के लिहाज से भी बड़ी अच्छी खबर है, यानी भारत के लिहाज से भी बड़ी अच्छी खबर है। पहले मैं आपको बता दूं, स्टॉक का नाम है BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और खबर आते हुए दिख रही है डिफेंस क्षेत्र से। दोस्तों, BEL ने एक ऐसा रडार सिस्टम बना दिया है जो कि अभी तक भारत इजराइल से इंपोर्ट करता था, और ये अपने आप में बहुत बढ़िया खबर है। मेक इन इंडिया भी आप कह सकते हो कि भैया हम अपने ऊपर ही निर्भर हो, जितना ज्यादा अपने ऊपर निर्भर होंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा कंट्री के लिहाज से। ये बड़ा बढ़िया डेवलपमेंट है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर करी थी जहां पे एक और ऐसा टेक्नोलॉजी बनाई है जो आपका विंडो जो है, जो शिप्स की विंडो होती है, उनको रडार सिस्टम भी नहीं कैच कर पाएगा, इतनी हैवी बना दी है भारत में ही। तो धीरे धीरे डिफेंस सिस्टम अपना भारत का बहुत मजबूत होता जा रहा है दोस्तों, और हम अपने लिए तो कर ही रहे हैं, यही चीज आगे चलकर हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि ज्यादा कंट्रीज करती नहीं है डिफेंस में बड़े लेवल पे काम। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मार्केट भी ओपन होगा। और आपको याद होगा, जैसे ही ये आपके इलेक्शंस खत्म हुए थे उसके बाद एक अनाउंसमेंट भी आई कि अभी तक तो हमारा एक टारगेट था कि हम इतना अपने लिए बनाएंगे, खरीदेंगे, लेकिन अब हम एक्सपोर्ट का टारगेट लेके चल रहे हैं, और FY 29 तक, अगले 5 वित्तीय वर्ष में 50,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट करने का टारगेट है इस समय गवर्नमेंट का। तो ये थीम एक अच्छी लगती है। आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के साथ। तो BEL ने बनाया भारत का स्वदेशी फाइटर जेट रडार सिस्टम। तो ये भारत में खुद बना दिया है BEL ने रडार सिस्टम का नाम उत्तम रखा है। तो इसका नाम जो रखा गया है दोस्तों, उत्तम रखा गया है, और ये भारत का स्वदेशी फाइटर जेट रडार सिस्टम होगा। दोस्तों, इसकी डिटेल्स थोड़ी सी और है। उत्तम, इसका नाम जो उत्तम रखा गया है, रडार सिस्टम तेजस MK1 के फाइटर जेट में लगाया जाएगा। तो ये जो रडार सिस्टम है, ये तेजस MK1 फाइटर जेट में लगाया जाएगा दोस्तों। और अभी तक ना, ये इसके लिए हम बाहर से खरीद रहे थे, और ये BEL ने खुद बना दिया है। इसकी टोटल कीमत जो हो सकती है डील की, वो करीब 1800 से 2000 करोड़ के बीच में संभव है, और इसको अगले 2 साल में पूरा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को, उत्तम जो रडार सिस्टम है वो तेजस MK1 में यूज होगा, और इसको अगले 2 साल में पूरी तरीके से बनाया जाएगा। ये 1800 से 2000 करोड़ के बीच में अमाउंट करता है। तो ये काफी पॉजिटिव है। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, रिसेंटली BEL ने नंबर्स भी बड़े स्ट्रॉन्ग निकाले थे दोस्तों, जिसके बाद 265 270 से स्टॉक उछलकर अभी 300 आके खड़ा हो गया है। टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखें स्टॉक का, तो काफी ज्यादा ऊपर से गिरावट आई थी स्टॉक में, जहां मैंने आपसे कहा था 260 रुपए का इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके बाद 220 रुपए का अगला भाव आता है सामने। तो 260 जब तक ब्रेक ना करे आप होल्ड कर सकते हैं। 48 के PE पे, हालांकि इस क्षेत्र में सबसे प्रेफर्ड चॉइस HAL रही है, उसके बाद BEL है, देन BDL रहती है। इस स्टॉक की बात करें, नंबर्स बहुत स्ट्रांग थे। टेक्निकल चार्ट पैटर्न में जो कंटिन्यू लोअर लोस की फॉर्मेशन थी, उसका ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने। अभी अगर किसी के पास है, तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर है, तो मैं आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस देना चाहूंगा 284 रुपीज का। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हो, तो मैं स्टॉप लॉस नहीं दूंगा, मैं आपसे दूंगा बाय ऑन डिप करो, 5 साल का व्यू बनाओ। बाय ऑन डिप में पहली एवरेजिंग आपको करनी है 285 पे, दूसरी एवरेजिंग करनी है 260 पे, तीसरी एवरेजिंग करनी है 245 पे, चौथी 220 पे। ये भाव आएंगे नहीं आएंगे हमें नहीं पता, लेकिन हमें इसके लिए रेडी रहना है, हमें इतना समझ में आना चाहिए बस। देखो, इससे आप अपना माइंड तैयार कर लेते हो कि गिरावट में बेचने के बारे में नहीं सोचूंगा, मेरे को एक और लेवल मिल गया खरीदने के लिए। प्रॉब्लम तब आएगी जब आप सारे स्टॉक्स में ऐसा व्यू बनाने लगोगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बन जाओगे पूरी तरीके से। प्रॉब्लम फिर ये आएगी कि आपके लिए जब बाजार गिरता है तभी सारे स्टॉक्स गिरते हैं, फिर आप सबको तो एवरेज कर नहीं सकते, पैसा आपके पास इतना ही होता है, लिमिटेड होता है, तो वहां प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर कभी कोई पर्टिकुलर स्टॉक किसी भी रीजन से गिरे, तो ये स्ट्रेटजी आपको बहुत बढ़िया पैसा बना के दे सकती है दोस्तों। वॉरेन बफेट साहब कहते हैं, जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के गुरु माने जाते हैं, वो कहते हैं कि जब आपको बड़ा पैसा बनाना है अगले 10 साल में, तो आप अभी बाजार को गिराने की सोचो। रीजन बीइंग, आप अभी पैसा लगाना चाहते हो 10 साल बाद के लिए। अगर अभी बढ़ा दोगे बाजार को, तो फिर आप पैसा ही नहीं लगा पाओगे ना। आप 100 रुपए वाली चीज को 110 पे एवरेज करो, फिर 150 पे करो, तो महंगा एवरेज हो रहा है। वहीं आपने 100 पे लिया, फिर 90 पे मिल जाए, फिर 70 पे मिल जाए, फिर 50 पे मिल जाए,
ये आपके लिए क्रिएट कर देगा वैल्यू बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म में। तो जब आप अगले 10 साल के लिए पैसा लगा रहे हो ना, तो आपको शॉर्ट टर्म में सिर्फ पैसा लगाने की सोचनी चाहिए और पैसा आपका सस्ते से सस्ते दाम पे लगे ये सोचना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स गिरावट में हमेशा खरीदें, यही कहूंगा मैं आप सभी के साथ। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।